हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th के एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है पॉलिनोमियल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पॉलिनोमियल समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में आप क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो पहले समझेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, फिर समझेंगे पॉलिनोमियल क्या है। लेट स्टार्ट। देखो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, बहुत नॉर्मल सी डेफिनेशन। An algebraic expression is a combination of variable, constant and mathematical operations। ठीक है, ये जो algebraic expression है ये तरीके का combination है। ठीक है, किन किन चीजों का combination है? वेरिएबल का, कांस्टेंट का और मैथमेटिक ऑपरेशन। ठीक है, तो समझते हैं वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल का मतलब हो सकता है एक्स वाई जेड, इनमें से कोई चीजें, या फिर ए बी सी डी में से भी कुछ, तो जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती वो हो गया वेरिएबल। कांस्टेंट, कांस्टेंट इट मींस नंबर हो सकता है 2 3 4 एनीथिंग। और उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशंस जैसे प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड, ये सब। अब अगर किसी भी एक्सप्रेशन में ये तीनों चीजें इंक्लूड हैं तो उसे ही हम बोलते हैं क्या? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 3x² प्लस 2x प्लस 9, तो ये एक प्रकार का क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। कोई और एग्जाम्पल उठाते हैं, लेट 9x³ माइनस 3x² प्लस 2। फिर कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट x, चलो y ले लेते हैं इस बार, लेट y³ माइनस y² प्लस 9। तो इसमें आप ये देख रहे हैं आपको वेरिएबल मिल रहे हैं, वेरिएबल के साथ कांस्टेंट और कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस, इन्हीं का जो कॉम्बिनेशन होता है दैट्स कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की एक विशेष कंडीशन होती है पॉलिनोमियल। तो इसे समझने से पहले इसे समझना जरूरी था। ठीक, समझते पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर्स ऑफ वेरिएबल्स आर होल नंबर। जो पॉलिनोमियल है वो एक प्रकार का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। कैसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? जिसमें जो वेरिएबल्स थे एक्स वाई जेड ए बी सी डी, उनकी जो पावर्स हैं वो होल नंबर है। ठीक है, बहुत नॉर्मल डेफिनेशन है होल नंबर। होल नंबर आप जानते होंगे, होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर होते 0 1 2 3 4 ऐसे डाट डाट करके इनफाइनाइट तक। इसे हम क्या बोलते हैं? होल नंबर। कुछ कुछ बुक्स में यहाँ होल नंबर की जगह लिख देता है पावर्स ऑफ वेरिएबल्स आर नॉन निगेटिव होल नंबर। नॉन निगेटिव मतलब क्या? पॉजिटिव होने चाहिए वो, उसी में जीरो को भी इंक्लूड कर लिए क्योंकि जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। पर आप वो छोड़ो, आप इतना जानो होल नंबर, इनकी जो पावर्स होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? होल नंबर। होल नंबर मतलब या तो 0 1 2 3 4। अगर इनके अलावा कुछ पावर हो रहा है जैसे -1 -2 -3, अदरवाइज 1/2 1/3, तो वो पॉलिनोमियल में नहीं कंसिडर किया जाएगा। बहुत आसान है इनको क्लासिफाई करना। पहले इनका एग्जाम्पल देख लेते, फिर बताते कैसे आप कंफर्म करेंगे पॉलिनोमियल है या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी द सम एग्जांपल्स ऑफ दीज। ये क्या है? एक प्रकार का पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है x, उसकी जो पावर है इधर 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। सॉरी, यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। अच्छा, 9 में जो वेरिएबल उसकी पावर, इसमें वेरिएबल है नहीं, बट आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं x पावर 0, पर कोई जरूरत नहीं। ठीक है, और कोई सा एग्जांपल, लेट 3y² प्लस y माइनस 16। इसमें वेरिएबल क्या है? इसमें वेरिएबल है y। ठीक है, और बाकी यहाँ होल नंबर है, ये भी होल नंबर। तो ये दोनों एग्जांपल किसके हैं? पॉलिनोमियल के एग्जांपल है। ठीक है, अब कैसे कंफर्म करेंगे कि कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं है? ठीक, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। तो फिर एक काम करते, इधर हम लिखते हैं जो पॉलिनोमियल है। ठीक है, इधर हम क्या लिखेंगे? जो पॉलिनोमियल है। और इधर हम लिखने वाले जो पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल इसमें हो गया x³ प्लस x² माइनस 3x प्लस 16। ये पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है उनकी पावर होल नंबर है। ठीक है, कुछ और, y2 माइनस y, इसमें जो वेरिएबल है उनकी पावर होल नंबर है। ये भी एक प्रकार का पॉलिनोमियल ही है। ये मत सोचना इसके साथ कुछ नंबर नहीं तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 होगा, इधर भी 1। ठीक, चलिए अब आ जाते हैं किस पे?
नॉट पॉलिनोमियल। कोई सा एग्जांपल देते, जैसे अगर आपको दे दिया जाए 3x² प्लस रूट में x, बताइए पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो x है ना वो रूट में आ गया। और एक चीज, हाँ, अगर कोई चीज रूट में आती है, इफ यहाँ कुछ भी ना दिया हो, ठीक है, अगर इसके ऊपर यहाँ कुछ भी ना दिया हो, इट मीन्स ये है स्क्वायर रूट, तो इस रूट की वैल्यू होगी 1/2। तो ये बताइए जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है, क्या ये होल नंबर है? नहीं, ये तो होल नंबर नहीं, ये तो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन। तो ये फ्रैक्शन होने की वजह से ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल कंसीडर नहीं किया जाएगा। आप ये कह सकते हैं कि इसका ये वाला जो पोर्शन है वो पॉलिनोमियल की कंडीशन को फॉलो कर रहा है, लेकिन ये पोर्शन नहीं कर रहा है, दैट्स वाई ये पूरा नहीं करेगा। ठीक है, कोई और एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए मैंने लिया x⁻² प्लस 9x³ प्लस 3। अब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो x है वेरिएबल है, उसकी पावर क्या हो गया? निगेटिव हो गया, जो कि होल नंबर नहीं है। कोई और एग्जांपल लेते हैं। लेट मैंने लिया 3/x प्लस x²। पूछा जाए ये पॉलिनोमियल है? ये भी पॉलिनोमियल नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में चला आया है, और अगर आप इसे ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस। देखो इस तरीके से हो जाएगा, ये होगा 3 और x यहाँ कुछ भी नहीं, तो पावर लेट कर सकते हैं 1, और ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा? -1, और ये हो जाएगा x²। सो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि इसमें पावर कितनी है? माइनस में है। तो पॉलिनोमियल कौन कौन से नहीं होते हैं? अगर वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन है, पॉलिनोमियल नहीं है। वेरिएबल रूट में है, पॉलिनोमियल नहीं है। या फिर जो वेरिएबल है उसकी पावर निगेटिव है, पॉलिनोमियल नहीं है। और जो वेरिएबल है अगर वो डिनोमिनेटर में है, नीचे है, तब भी वो पॉलिनोमियल नहीं, क्योंकि उसे ऊपर लेके जाएंगे तो पावर निगेटिव हो जाएगी। इतना समझ में आया? ठीक है, अब वैसे और कोई एग्जांपल समझा दूं। जैसे अगर आपको दिया जाए रूट में t और यहाँ प्लस 3t², ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्या? क्योंकि ये किस में आ गया? रूट में आ गया। तो ये कंडीशन थी पॉलिनोमियल ना होने की। ठीक है, इसके आगे हम देख लेते हैं टर्म क्या होते हैं, कॉफिशिएंट क्या होते हैं, कांस्टेंट और डिग्री क्या होता है। किसी भी पॉलिनोमियल के ये पार्ट्स है। ठीक है, एक एग्जांपल उठाते हैं किसी भी पॉलिनोमियल का। लेट p ऑफ x। देखो पॉलिनोमियल को दिखाने का तरीका होता है p ऑफ x। इसमें मान लो कि कोई एग्जांपल है 3x³ प्लस 2x² प्लस 6। ठीक, एक एग्जांपल और लेते हैं p ऑफ y। इसका मतलब क्या है? अगर मैंने y लिखा है, इसका मतलब जो पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल के रूप में y आएगा। अगर मैंने x लिखा है तो इसका मतलब पॉलिनोमियल में वेरिएबल के रूप में x आएगा। तो इसका कोई एग्जांपल लेट मैंने ले लिया 7y² माइनस 3y प्लस 2। ये एग्जांपल है। अब इनमें मुझे ये चीजें बतानी है, ठीक, फिर डिग्री भी बताएंगे। पहले तो टर्म, एक चीज याद रखेंगे, टर्म को हमेशा प्लस या माइनस इन्हीं से बताया जाता है। कभी भी टर्म को मल्टीप्लाई या डिवाइड से नहीं बताया जाएगा। समझिए मैं क्या कह रही हूँ। जैसे यहाँ पे ये प्लस है तो ये दोनों अलग टर्म हो गए, यहाँ प्लस है तो ये दोनों अलग टर्म। टोटल टर्म कितने हो गए? 1 2 3। तो इस वाले क्वेश्चन में टर्म कितने हो गए? 3। इसमें आ जाइए, इसमें टर्म देखेंगे आप 1 2 3। तो देयर आर 3 टर्म्स इन दिस पॉलिनोमियल। इसमें भी टर्म कितने हो गए? 3। अच्छा एक एग्जांपल मैं लेती हूँ। अगर मैंने लिया 3x² डिवाइड बाई 2x, ये बताइए इसमें टर्म कितने हैं? देयर आर ओनली 1 टर्म, बिकॉज डिवाइड से कोई भी टर्म डिफाइन नहीं होता है। तो यहाँ टर्म टोटल कितने हो जाएंगे? केवल 1। अगर यहाँ पे प्लस होता टर्म कितने हो जाते? 2। यहाँ पे माइनस होता तब भी टर्म कितना हो जाता? 2। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टर्म कितना हो जाएगा? 1। तो टर्म कैसे डिफाइन होते समझ में आया? मल्टीप्लाई डिवाइड से टर्म नहीं बनते, प्लस या माइनस से बनते हैं। ठीक है, टर्म के बाद हमें समझना है कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट अलग अलग पार्ट के अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ पे टर्म कितने, इस टर्म में अलग, इस टर्म में अलग, और इस टर्म में कॉफिशिएंट अलग अलग होते हैं। इसमें पूछा जाए बताइए x² का कॉफिशिएंट, x³ का कॉफिशिएंट आप बोलेंगे कि x² का कॉफिशिएंट 2, या y² का कॉफिशिएंट 7, y का कॉफिशिएंट -3। जिस भी वेरिएबल के साथ जो लगा होता है वो उसी का कॉफिशिएंट हो जाता है। तो इस वाले क्वेश्चन में कॉफिशिएंट कौन कौन से हो जाएंगे? इसमें कॉफिशिएंट हो जाएगा क्या क्या? 3 2, ठीक है, 6 भी होगा, लेकिन वो x⁻0 का कॉफिशिएंट हो जाएगा। ठीक, थोड़ी उसे कांस्टेंट कंसीडर कर चलते। इसमें कॉफिशिएंट क्या क्या हो जाएगा भैया? कॉफिशिएंट इसमें कॉफिशिएंट हो जाएगा 7 और -3। कॉफिशिएंट समझ में आया? फिर देखिए कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? जिसके साथ कुछ भी ना लगा हो, जो अकेले हो, जिसके साथ कोई वेरिएबल ही ना हो। यहाँ क्या है? 6।
इसमें कांस्टेंट क्या हो जाएगा, इसमें कांस्टेंट हो जाएगा। तो कांस्टेंट क्या है, टर्म कैसे कंसीडर करते हैं और कॉफिशिएंट क्या होते हैं, समझ में आया। कॉफिशिएंट में याद रखने वाली चीज ये है कि कॉफिशिएंट हमेशा विथ साइन लिए जाते हैं, ठीक है। फिर हम समझ लेते हैं डिग्री, किसी भी पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होती है और इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, ठीक। आप देखिए 1 मिनट में बताएंगे डिग्री क्या होती है, 1 मिनट का 1 सेकंड में बता देंगे डिग्री क्या होती है। जैसे यही एग्जाम्पल देखिए, इसमें वाई पावर कितनी है 1, यहाँ वाई पावर कितना है 2, सबसे बड़ा पावर क्या है, तो उसी को बोलते हैं डिग्री। इसमें सबसे बड़ी पावर कितनी है, यहाँ 2 है, यहाँ 3, सबसे बड़ी कौन सी है 3, वही हो गई डिग्री। डिग्री कुछ नहीं, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। तो डिग्री क्या है भैया, हाईएस्ट पावर of variable is called degree, is known as degree, is called degree, एक ही बात है, is known as degree। तो जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी उसे अब क्या बोलेंगे, डिग्री। फॉर एग्जांपल मैंने लिया x पावर 7, x पावर 5 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2, तो इसमें डिग्री कितनी हो जाएगी 7, क्यों, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है 7। आई बात सुनने, और भी एग्जांपल आप देख सकते हैं, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी 3, ठीक है। तो जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को आप क्या बोलेंगे, डिग्री, ठीक है। अब इसके बाद हम समझते हैं पॉलिनोमियल के टाइप। अब हम समझ लेते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल को 2 टाइप से डिवाइड किया गया, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। मैंने आपको टर्म और डिग्री पहले समझा दिया तो ये समझना आपके लिए आसान होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म जो पॉलिनोमियल है यहाँ 3 टाइप्स और भी हो सकते हैं, इधर 3 सिलेबस के हिसाब से। मोनोमियल क्या होता है, जिसमें टर्म जो है टर्म हो केवल एक, इसमें टर्म कितने होने वाले हैं, केवल एक। अगर एक टर्म है उसे बोलेंगे मोनोमियल, अगर टर्म हो गए 2 उसे बोलेंगे क्या, बायोमियल, अगर टर्म हो गए 3 उसे क्या बोलेंगे, ट्रायोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल, लेट एग्जांपल 3x स्क्वायर, there are only one term in this polynomial so it is a monomial, and other example x cube, okay। इसमें भी केवल एक टर्म है इसलिए क्या है, मोनोमियल। बायनोमियल का एग्जांपल लेते, लेट 3x स्क्वायर माइनस 6x, देयर आर 2 टर्म्स सो इट इज अ बायनोमियल, एंड अदर एग्जांपल y स्क्वायर प्लस 6y, ये क्या हो जाएगा, बायनोमियल। क्यों, क्योंकि इसमें भी केवल कितने टर्म है 2। ट्राइनोमियल में क्या होते हैं, 3 टर्म होते हैं। लेट कोई सा एग्जांपल, ये मत सोचना यहाँ मैंने 3 लिखा है दैट्स व्हाई ये ट्राइनोमियल, ना, इट डिपेंड्स अपॉन द टर्म, देयर आर 3 टर्म्स सो इट इज अ ट्राइनोमियल, ठीक है। तो बेसिस ऑफ टर्म बहुत आसान है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री मैंने समझा दिया, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज डिग्री, ठीक है। तो इसमें डिग्री लेते कांस्टेंट, कांस्टेंट में आप याद रखेंगे डिग्री कितनी होती है 0। अगर डिग्री 0 उसे बोलेंगे आप कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अगर डिग्री 1 है उसे आप बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 हो गई तो उसे बोलेंगे आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 हो गई उसे आप बोलेंगे क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री अगर 4 हो गई तो बाई क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इट मीन्स 2 बाई, बाई मीन्स 2 और क्वाड्रेटिक 2 का 2, समझ रहे हैं आप, 2 2 2 2 जा 4, ये क्या हो जाएगा डिग्री 3। और 0 पॉलिनोमियल अभी मैं समझा दूंगी क्या होता है, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री कितनी होने वाली 0, जो वेरिएबल होगी उसकी डिग्री 0। तो कांस्टेंट वैसे नंबर आते से 3, इसे बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आप बोलेंगे इसमें वेरिएबल तो है ही नहीं, फिर पॉलिनोमियल कैसे, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स पावर 0, अभी वेरिएबल आ गया और वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर है, क्योंकि 0 इज अ होल नंबर, 0 इज नाइदर पॉजिटिव बट इंटीजर एंड कंसीडर इन होल नंबर, ठीक है। तो होल नंबर होने की वजह से ये पूरा कितना, ये वाला कितना हो जाएगा 1, और इसका मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 3 आ जाएगा। तो यहाँ वेरिएबल की पावर हो गई है 0, तो जब भी वेरिएबल की पावर 0 होगी तो उसको लिखते नहीं है आप, इस चीज को बस समझते रहिएगा, और फिर ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट मल्टीप्लाई होकर, ठीक। तो कोई भी नंबर अगर है जैसे 16, क्या ये सब पॉलिनोमियल है, हाँ पॉलिनोमियल है, क्यों, क्योंकि आप वेरिएबल कंसीडर कर लो पावर 0 करके, क्योंकि पावर 0 इट मींस वैल्यू 1, तो ये भी एक प्रकार का पॉलिनोमियल है, ये भी एक प्रकार का पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, समझ में आ गया। अब देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, इसमें डिग्री कितनी होने वाली है 1। फॉर एग्जाम्पल 3x, मैंने क्या लिया 3x प्लस 2। अब बताइए इसमें जो वेरिएबल है क्या है x, और उसकी पावर कितनी है, कुछ भी नहीं, तो इधर कितना हो गया पावर 1, तो ये क्या है एक लीनियर पॉलिनोमियल। कोई सा और एग्जाम्पल लेते हैं y प्लस 9, ये भी क्या है एक लीनियर पॉलिनोमियल। तो हम देखते हैं क्वाड्रेटिक, इसमें डिग्री कितनी होनी चाहिए 2, डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर
ऑफ द वेरिएबल 9, ठीक है। इसमें जो वेरिएबल x है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 2, सो डिग्री इज 2, दैट्स वाई इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा सा मैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट बता दूं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ठीक है। इस चैप्टर में ना पूरा हम इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में डिटेल पढ़ने वाले, इसी वजह से मैंने इसको यहाँ लिख दिया, ठीक। अब समझते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री कितनी होने वाली है 3, मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए 3। ये क्या है, एक प्रकार का क्यूबिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक इट मीन्स पावर, इसमें डिग्री कितनी होने वाली है 4, लेट y पावर 4 प्लस 9y क्यूब प्लस 3x, अगर y ले रहे हैं तो y लेते हैं, y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 4, दैट्स व्हाई इट इज अ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, ध्यान से सुनो, जीरो पॉलिनोमियल ना, जीरो को ही बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल, जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जीरो पॉलिनोमियल में बहुत कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ जीरो आता है, ठीक है। जीरो पॉलिनोमियल में अगर आप इसके साथ सोचो, अगर जीरो है आप इसके साथ x पावर जीरो लेंगे तब भी ये वैल्यू जीरो होने वाली है, अगर आप x पावर 2 लेते हैं तब भी ये कुछ भी हो एट लास्ट जीरो होने वाला है। आप यहाँ x पावर 100 लीजिए, साथ में जीरो लीजिए, क्या हो जाएगा जीरो। तो जीरो पॉलिनोमियल जीरो को बोलते हैं, ठीक है, जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। एक चीज जो इसमें ध्यान देने वाली ये है कि जीरो पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है ये कंफर्म नहीं है, ठीक है, पावर कुछ भी ले लो, मल्टीप्लाई करने के बाद जीरो ही होने वाला है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, आप इस चीज को नोट कर लीजिए। हम समझ लेते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो लेट करते हैं एक पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3, लेट ये एक पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल की हमें क्या निकालनी है, वैल्यू। वैल्यू निकालने के लिए वेरिएबल की वैल्यू आपको बताई जाएगी, वेरिएबल की किस वैल्यू पर इसका मान निकालना, लेट मुझे जीरो पर निकालना है, तो जहां जहां x है वहां हम क्या लिख देने वाले हैं जीरो, बीच में मल्टीप्लाई नहीं तो ये लगेगा 60 है, इट विल बिकम जीरो, इट विल बिकम जीरो एंड इट विल 3 एंड दैट इज 3। फिर ऐसे अगर मुझे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी पड़ी 1 पे, तो जहां जहां x है उधर मुझे क्या लिखना पड़ेगा 1, 1 का स्क्वायर प्लस 6, 9 इंटू 1 प्लस 3, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 पावर 6 कर लो, 10 कर लो, 100, 1000, 1 ही होने वाला, तो 6 1 जा 6, 9 3, 9 6 15 3 18, p ऑफ 1। अगर ऐसे x की जगह पे आपको 2 रखना पड़े तो जहां जहां x है वहां वहां आप 2 रख के p ऑफ 2 की वैल्यू आप खुद निकालिएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, ठीक है। जो भी वेरिएबल है उनकी जगह पे जिस वैल्यू पर आप निकालना चाहते हैं वो वैल्यू पुट करिए, निकाल दीजिए। आई बात समझ में। फिर हम समझते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इसे आप रूट भी बोलते हैं, सोल्यूशन भी बोलते हैं। ये जीरो रूट सोल्यूशन क्या चीज है हम समझते हैं। लेकिन मैंने एक पॉलिनोमियल लिए, बहुत आसान सा एग्जांपल लेके समझाती हूँ आपको। मैंने एक पॉलिनोमियल लिया p ऑफ x और ये है x प्लस 3, ठीक है। अब आप ये सोचो मैं x का ऐसा कौन सा मान यहाँ पे पुट करूं सो दैट ये पॉलिनोमियल हो जाए जीरो, ठीक है। तो अगर मैं x की जगह पे इफ आई पुट हियर 2 इट विल बिकम 5, इफ आई पुट हियर 1 इट विल बिकम 4, बट इफ आई पुट ऑन द प्लेस ऑफ x माइनस 3 इट विल बिकम जीरो, ओके, ठीक है। फिर अगर आप यहाँ x की जगह पे -3 रखते हो तो ये पूरा कितना हो जाएगा जीरो, ठीक। बस ये इसी जिस वैल्यू पर ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए उसी की वैल्यू को बोलते हैं हम क्या, जीरो, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल। अच्छा, इसके अलावा अगर कुछ और रखते हैं तो क्या ये जीरो होगा, नहीं, इसके अलावा कुछ भी रखेंगे तो ये जीरो नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये बताइए इसके जीरो कितने हैं, इसके रूट कितने हैं, इसके सॉल्यूशन कितने हैं, केवल एक, वो क्या है -3, इसके अलावा कुछ और नहीं है। आगे बात सुनिए, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। वैल्यू ऑफ x, अगर ये p ऑफ x के फॉर्मेट का है तो वैल्यू ऑफ x, अगर ये p ऑफ y के फॉर्मेट का है तो वैल्यू ऑफ y, ठीक है। अगर आप जानते नहीं किस फॉर्मेट का है तो आप कह सकते हैं वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ठीक। तो रूट क्या है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल
value of variable for which polynomial becomes 0 is known as, otherwise you can say is known as 0 of polynomial. इसका मतलब क्या है, वेरिएबल एक्स वाई जेड एनीथिंग ए टू जेड कुछ भी हो, उसकी ऐसी वैल्यू जिससे अगर पॉलिनोमियल में रख दिया जाए तो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0. उसी वैल्यू को बोलते हैं 0 ऑफ पॉलिनोमियल. ठीक है. अब ये पॉलिनोमियल का जो 0 है 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं. इट डिपेंड्स अपॉन द डिग्री. चीज को समझिएगा, इसमें डिग्री कितनी थी, इसकी डिग्री थी 1. डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल. तो पावर कितनी थी 1. तो इसका जो सोल्यूशन है वो कितना हुआ, केवल एक सोल्यूशन जो कि है -2. अगर ऐसे डिग्री 2 होती तो नंबर ऑफ सोल्यूशन भी 2 होते. डिग्री 3 होती तो नंबर ऑफ सोल्यूशन मैक्सिमम 3 होते. डिग्री 4 होती तो नंबर ऑफ सोल्यूशन मैक्सिमम 4 होते. समझिए मैं क्या कह रही हूँ. अब अगर किसी भी पॉलिनोमियल लेट मैंने लिया ax² प्लस bx प्लस c, इसकी डिग्री कितनी है 2. तो इसमें जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे वो होंगे मैक्सिमम 2. ध्यान से सुनो मैं क्या करूँ, मैक्सिमम 2. ठीक है. तो इसके जो जीरोज होंगे वो कितने हो जाएंगे, इसके जीरोज की संख्या, नंबर ऑफ जीरोज इज मैक्सिमम 2. अगर यहीं पे जो डिग्री है, इधर मैं लिखती हूँ डिग्री और इधर मैं लिखूंगी क्या, जीरोज. अगर डिग्री हो जाए 3 तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे 3. ये मैक्सिमम जीरोज हैं. कैसे जीरो हैं ये, मैक्स 0. मैक्स मतलब मैक्सिमम की बात कर रहे हैं जी. मैक्सिमम जीरोज, अगर डिग्री 3 है तो मैक्सिमम जीरोज 3, डिग्री 4 है तो मैक्सिमम जीरोज 4. इट मीन्स इससे ज्यादा जीरोज नहीं होने वाले, कम भले हो सकते हैं. आई बात समझ में. तो ऐसे आप कंफर्म कर सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल में जो नंबर ऑफ जीरोज हैं वो कितने होंगे. इट डिपेंड्स अपॉन द डिग्री. आई बात समझ में. ठीक है. अब इसके बाद हम देख लेते हैं ये जो जीरोज है, अगर ग्राफ दिया जाए तो ग्राफ से आप कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि इसके जीरोज कितने. हम समझ लेते हैं जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल. कोई भी पॉलिनोमियल में जीरोज कितने होंगे ये बताना पड़ेगा हमें ग्राफ देख करके. ठीक है. ये क्वेश्चन एक नंबर में अक्सर पूछा जाता है, तो इस फॉर्मेट का दे देगा y बराबर f(x) और आपको ग्राफ देगा और बोला जाएगा कि बताइए इसके कितने जीरोज होंगे. आप ग्राफ देख करके सेकंड में बता सकते हैं इसके कितने जीरोज होने वाले. ठीक है. तो आपको इसमें देखना ये पड़ेगा. आप ये जानते होंगे इसको क्या बोला जाता है, एक्स एक्सिस, और इस वाली लाइन को क्या बोला जाता है, वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन और इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन. तो आपको ये देखना है ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है. ठीक है. तो यहाँ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया है, 2. तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोज हैं, नंबर ऑफ जीरोज वो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे 2. एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा या टच करेगा वही हो जाएगा जीरोज. यहाँ पे ये केवल एक बार, ठीक है, ये एक बार टच किया और यहाँ एक बार कट किया, तो इसमें भी नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे. तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज यहाँ टच किया, यहाँ टच किया, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज एक्स एक्सिस को केवल एक बार टच किया, वाई का कंसिडर नहीं किया. दैट्स वाई द नंबर ऑफ जीरोज विल बी 1. इन दिस क्वेश्चन यहाँ पे ये इसको टच ही नहीं किया है, सिर्फ यहाँ टच किया और इधर कट किया, तो ये मिला के नंबर ऑफ जीरोज इसमें कितने हो जाएंगे, 2. और इसमें एक्स एक्सिस को कट ही नहीं किया, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे, 0. ठीक है. तो आपने ये समझ लिया नंबर ऑफ जीरोज निकालना, वो भी किसके बेसिस पे, ग्राफ के बेसिस पे. ठीक. फिर इस लेसन में केवल अब बचता है जीरोज फाइंड करना. क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट का, उसमें वो जीरोज फाइंड करना और फिर जीरोज और जो कॉफिशिएंट है उनके बीच रिलेशन. ठीक है. तो अब फिर आज का ये लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं. आप बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहिए. ठीक है. वो कहते हैं ना, मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है. बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहिए. मिलते हैं अगले लेक्चर में.